ठंड का समय आ गया। बहुत लोगों को ठंड का इंतजार रहता है। मेरे जैसे लोग तो ठंड से कांपते हैं, भागते हैं। पहले का समय था गांव में, शहरों में भी, लेकिन विशेषतः गांव में लोग शाम होते ही घरों में घुस जाते थे और चादर, गिंद्रा, लेदरा आदि उड़कर रातें गुजारते थे। शाम को आग, अलाव, धुआं, बोरसी ऐसा करके गुजरता था। नमस्कार, मेहता टॉक्स पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। ठंडक का मौसम, परंतु अब गांव भी वह गांव नहीं रहा। वहां भी आधुनिकता के सारे सामान पहुंच गए और शहरों की तो बात ही क्या है। तो इस वर्ष के दिसंबर में पहला सप्ताह चल रहा है। शीघ्र ही पहाड़ी इलाकों में जब बर्फ पड़ेंगे या पड़ना प्रारंभ हो गया है, तब जोरों की शीतलहरी मैदानी इलाकों में आएगी। और जब शीतलहरी आएगी तो प्रशासन की ओर से जगह जगह पर लकड़ियां जलाई जाती हैं, अलाव जलाए जाते हैं, गर्म कपड़े बांटे जाते हैं, कंबल बांटे जाते हैं। परंतु सामान्य लोगों में, सामान्य घरों में ठंड के लिए गर्म कपड़े, रजाई इत्यादि ही काफी नहीं है। आजकल रूम हीटर का डिमांड और रूम हीटर की बिक्री बहुत जोरों पर रहती है। बाजारों में इलेक्ट्रिकल की दुकान पर देखिए तो लगातार रूम हीटर बिकते हैं। रूम हीटर वास्तव में इलेक्ट्रिकल से चलने वाला एक डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल से चलने वाला एक डोमेस्टिक एप्लायंसेज है, घरेलू उपकरण है। बिजली की तारों से जब बिजली की धारा प्रवाहित होती है तो उन तारों पर एक प्रभाव हीट उत्पन्न करने का भी होता है, जिसको हीट इफेक्ट्स ऑफ करंट कहते हैं। तो ये विशेष प्रकार का यदि वैसा कंडक्टर रहे, जैसे नाइक्रोम वायर या नाइक्रोम धातु की तारें यदि रहेगी, तो उससे जब करंट चलेगा तो हीट उत्पन्न होता है। नाइक्रोम के इस गुण को लेकर विशेषज्ञों ने उसके कॉइल बनाए हैं और कॉइल बना करके हीटिंग एलिमेंट्स के रूप में उपयोग करते हैं। अब यदि हम हीटिंग एलिमेंट्स कहते हैं तो इसका अर्थ यह होता है, यह माना जाए कि नाइक्रोम के कॉइल। अगर आपके पास रूम हीटर नहीं है और रूम हीटर खरीदने का प्लान बना रहे हैं, ऐसा आपने सोचा है, तो कुछ सुझाव मेरे हैं, कुछ आपका अनुभव है। मार्केट जाइए और सही से सही प्रकार के रूम हीटर खरीदिए। रूम हीटर खरीदने में ध्यान दीजिएगा तो वो भिन्न भिन्न प्रकार के रूम हीटर्स दिखाएंगे। तो उसके पहले कुछ रूम हीटर्स को आप जान लीजिए। एक रूम हीटर होता है कि हीट को, आपके कमरे को, आपको किस तरह से गर्म करता है। तो ये होता है कन्वेंशनल हीटर्स। ध्यान रखिएगा, कन्वेंशनल हीटर्स कैसे आपको, आपके कमरे को गर्म करता है कि वैसे हीटर में नाइक्रोम वायर के कॉइल रहते हैं लगे हुए, और उसके पीछे हवा का झोंका, एक पंखा चलता है, और वह हवा जब चलता है तो नाइक्रोम वायर के कॉइल से उत्पन्न गर्मी को से हवा गर्म हो जाती है और उस गर्मी को लेकर गर्म हवा आप तक पहुंचती है। वह गर्म हवा कमरे के कोने कोने में पहुंचती है और इस प्रकार से पूरे घर को वो गर्म कर देती है। यह है कन्वेंशनल हीटर। देखिए उदाहरण ऐसे है, कॉइल है, ये खुले हुए हैं इस प्रकार से। दूसरा कंडक्शन हीटर। कंडक्शन हीटर्स उस हीटर को कहते हैं जो हीटर में लगे हुए हीटिंग एलिमेंट्स के माध्यम से आसपास के हवा को गर्म कर देता है और वह गर्म हवा कमरे में फैलती है। उस गर्म हवा के आयतन हल्का होने की वजह से वह कमरे के अंदर जाती है और इस प्रकार से ठंडी हवाएं वहां पर उस हीटर के हीटिंग एलिमेंट्स के पास आती है और वो भी गर्म होकर के बाहर फैलती है कमरे में, और इस तरह पूरे के पूरे कमरे को गर्म कर देती है। ये विधि, इसको कहते हैं कंडक्शन हीटर्स। और तीसरा है रेडिएंट हीटर्स।
रेडिएंट हीटर्स और कन्वेंशन हीटर बहुधा उपयोग में आप देखते होंगे और दुकानों पर ही यही मिलती है। रेडिएंट हीटर्स में इस प्रकार से पोर्सिलीन के पाइप पर नाइक्रोम वायर के कॉइल लगे हुए होते हैं कि जैसे ही वो गर्म होता है, उसके गर्म होने से लाइट उत्पन्न होता है। हीट तो उत्पन्न होता है, लाइट भी उत्पन्न होता है, और उस लाइट के पीछे काफी चमकदार सरफेस दिया हुआ होता है, और इस चमक से वो पूरा ताप सीधा सामने फेंकता है, और सामने के जो भी पदार्थ हैं, जैसे दीवार है, अलमीरा है, चारपाई है, टेबल है, कुर्सी है, इन सब चीजों को गर्म करता है। उसके मार्ग में आने वाले सभी जो उनको रोकते हैं विकिरण को, उनको गर्म कर देता है, और उनके संपर्क में आपको, व्यक्ति है तो व्यक्ति को भी गर्म कर देता है डायरेक्टली। लेकिन पूरे कमरे में गर्मी इस वजह से बनी रहती है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, वस्तु हैं, उनके गर्म होने के कारण उनके संपर्क में होने वाली ठंडी हवा गर्म होनी है, इसलिए पूरा कमरा गर्म रहता है। ये 3 प्रकार के हीटर्स बाजार में मिलते हैं। अब आप जब लेने जाइए तो क्या देखना है, सबसे पहले उसका कोड देखिए कि उनकी कोड कितनी लंबाई की है। बहुत बिल्कुल सॉकेट में डालें और बहुत ही कम लंबी है तो उसको अवॉइड करें लेने से। दूसरे में यह देखें कि उसमें यह रेटिंग लिखा हुआ है कि नहीं, कितना वाटेज का है। अक्सर नहीं लिखा होता है तो अच्छी कंपनी नहीं रहती है, लेकिन लोग ले ही लेते हैं। चाहिए होना यह था कि सब में वाटेज, वोल्टेज इत्यादि लिखा रहे। उसमें पावर कट है या नहीं, पावर कट यदि जरूरत से अधिक हीट हो जाए, टेम्परेचर बढ़ जाए, कुछ में तो टेम्परेचर मेजरमेंट का भी लिखा हुआ होता है, वो मिलता है, वो भी ठीक है। परंतु यह चीज ऐसी है कि एक बार तो सब कुछ बना हुआ मिल जाएगा, लेकिन लेके घर जाइएगा तो खराब हो जाएगा, तो दूसरे बार फिर आप बनाएंगे नहीं। इसलिए बेहतर है कि केवल पावर कट वाला देख करके लीजिए, और स्विचेज जिसमें हो कि किन किन ये कितना टेम्परेचर हम रख सकें, उसका कोई स्विच हो बढ़िया से दिया हुआ, रोटेटिंग स्विच, तो वह लगा हुआ अवश्य होना चाहिए। पावर कट होना ही चाहिए, इसके अंदर फ्यूज भी होनी चाहिए लगी हुई। आजकल कार्टिज फ्यूज आता है, ऐसे सभी उपकरण में, हीटर्स में कार्टिज फ्यूज रहना चाहिए। रेडिएंट हीटर्स में यह ध्यान रखे जाने की आवश्यकता है कि वह इतनी रोशनी तो नहीं दे रहा है कि रात को सोते वक्त सभी लाइट्स आपने बंद कर दिया है, फिर भी लग रहा हो कि शोला भड़क रहा हो कमरे से। ये कि वो ताप कम है लेकिन लाइट ज्यादा है, जिससे नींद नहीं आती हो, इतना ये इस प्रकार की हो, तब ऐसे में उसको अवॉइड कीजिए। लाइट रेडिएशन हो, ताप का रेडिएशन हो, हीट का रेडिएशन हो, लेकिन लाइट कम रहे। ऐसा इतना कम रहे कि वो आपको प्रभावित ना कर सके, नींद को, आपकी नींद को प्रभावित नहीं कर सके। पोर्टेबल तो हो ही हो, जैसा मैंने कहा कि इस प्रकार के जितने भी हीटर्स हैं, तीनों कैटेगरीज में कोई भी हीटर्स हैं, लेकिन वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको ले जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि इस ले जाने के क्रम में कुछ अंदर का सामान हिल डुल के खराब हो गया हो। इसमें ऐसी कोई भी मशीन नहीं है जिसमें तेल, पानी, हवा देने की जरूरत पड़ेगी। आप जैसे उपयोग करें, आपके उपयोग पर है। वैसे यह ध्यान रखें कि इस प्रकार के हीटर्स चाहे जैसे भी हो, आपकी बिजली की खर्च अधिक होगी, उसके कम करने के कोई उसमें उपाय नहीं है। लाइक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इसके बाद धन्यवाद, नमस्कार।